ये कहानी है आयशा और आर्यन की। एक ऐसी मोहब्बत जो सामाजिक दायरे और अमीरी गरीबी की दीवारों के बीच पनपी थी। आर्यन एक मध्यम वर्गीय परिवार का सुलझा हुआ स्वाभिमानी लड़का था, जिसकी दौलत सिर्फ उसके संस्कार और आयशा के लिए उसका बेपनाह प्यार था। दूसरी तरफ आयशा एक अमीर घराने की लाडली, जो आर्यन की सादगी पर अपना दिल हार बैठी थी। उनकी दुनिया तब तक खूबसूरत थी जब तक ये बात आयशा के घर की ऊंची दीवारों के भीतर नहीं पहुंची थी। जैसे ही पता चला, तूफान आ गया। आयशा के पिता के लिए ये रिश्ता उनकी नाक कटने जैसा था। एक मामूली नौकरी करने वाला लड़का हमारी बेटी का हाथ थामेगा, समाज क्या कहेगा? ये दलीलें आयशा के आंसुओं पर भारी पड़ गईं। आनन फानन में आयशा का रिश्ता शहर के एक मशहूर बिजनेस टाइकून के बेटे विक्रम के साथ तय कर दिया गया। आयशा टूट चुकी थी। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसके बूढ़े माँ बाप की आंखों में तैरती इज्जत की दुहाई। भारतीय समाज में अक्सर बेटियों के सपने माँ बाप की इज्जत के आगे कुर्बान हो जाते हैं, और आयशा ने भी वही किया। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस शादी के लिए हाँ कर दी। अगले दिन वो आखिरी बार आर्यन से मिलने पहुंची। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने कांपती आवाज में आर्यन को सब कुछ बता दिया कि कैसे वो मजबूर है, कि कैसे उनकी कहानी का अंत अब तय हो चुका है। आर्यन सुनता रहा। उसका चेहरा पत्थर सा हो गया था। उसके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। उसने आयशा का हाथ अपने हाथ में लिया, एक गहरी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारी खुशी और तुम्हारे परिवार का सुकून इसी में है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं आयशा, बस अपना ख्याल रखना। आर्यन की ये खामोशी आयशा के लिए किसी चीख से ज्यादा दर्दनाक थी। वो अभी वहां खड़ी ही थी कि एक चमचमाती लग्जरी कार वहां आकर रुकी। उसमें से विक्रम उतरा। महंगे कपड़े, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा और चाल में पैसे का गुरूर। वो उसका होने वाला पति था।